आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CA's वर्ल्ड। अकाउंटेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रिपोर्ट फॉर्मेट, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा जो है वो क्वेश्चन ऑफ लेटर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो लेटर का क्वेश्चन है, जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, चाहे आप अपने टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हों या आप आईकैप सेशन हॉल में बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हों, तो आपने जो लेटर का क्वेश्चन होगा, ठीक है जी, उसे आपने एटलीस्ट जो है वो 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है अटेम्प्ट करने से पहले। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जो फॉर्मेट के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सेंडर का डाटा है, सेंडी का डाटा है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपने लिखना चाहिए आपको, वो आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएँगी और वो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके हाथ में आ जाएँगे। और जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंटेंट आप लिखते हैं उसमें से आपको 3-4 नंबर भी मिल जाते हैं, तो फॉर्मेट के 7-8 नंबर मिला के आपको 15 में से तकरीबन 10-11 नंबर ईज़िली वहाँ से मिल जाएँगे। तो इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं जी रिपोर्ट के ऊपर। तो रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है जी, रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये या लेटर अपीयर होगा एग्ज़ाम के अंदर या जो है वो रिपोर्ट का क्वेश्चन आएगा। लेकिन बहुत कम होता है कि एग्ज़ामिनर रिपोर्ट टेस्ट करे। इससे पहले रिपोर्ट की तरफ जाने से पहले एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो डिस्कस की जा रही है, अक्सर दोस्त ये पूछ रहे हैं कि जी वो पैक की बुक के अंदर मेमो भी दिया हुआ है, तो क्या वो एग्ज़ामिनेबल है या नहीं? मेरे भाई, जो आई कैप का पैटर्न है उसके अंदर जो है वो लेटर या रिपोर्ट ही पूछी जाती है, मेमो का क्वेश्चन नहीं आता। वो क्योंकि जब भी कोई कॉलेज या कोई ऑथर जो है वो बुक कंपाइल करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं एक ओवरऑल बुक कंपाइल करूं ताकि वो अदर बॉडीज़ जो हैं वो भी परचेज़ करें। ठीक है जी, तो इस वजह से उसके अंदर वो एक कंप्लीट बुक उन्होंने कंपाइल की हुई है। लेकिन जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसके अंदर एसे है, प्रेसी है, लेटर और रिपोर्ट है। ठीक है जी। उसके बाद अक्सर होता है जी फॉर्मेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फॉर्मेट्स की आप टेंशन ना लें। जो इस टाइम एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, ठीक है जी, आई कैप के अंदर वो फॉर्मेट ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, और हर एक कॉमा, हर एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आपका कोई नंबर बोर्ड के अंदर ज़ाया ना हो और आप इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में ही पास हो जाएं। तो अब हम रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रिपोर्ट जो है, लेटर जो था वो 2 डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान लिखा जाता था। तो जो रिपोर्ट है मेरे भाई, रिपोर्ट जो है वो एक ही इदारे के अंदर मूव करती है। अगर हम मिसाल लें पैक कॉलेज की, ठीक है जी, तो पैक का जो कोऑर्डिनेशन मैनेजर होगा वो पैक के डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा होगा। अगर हम फ़ौजी फूड्स लिमिटेड की बात कर लें, ठीक है जी, तो जो फ़ौजी फूड का मैनेजर है वो इसके डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे रहा होगा। तो जो रिपोर्ट है वो, इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि वो एक ही इदारे के अंदर मूव कर रही होती है, जबकि लेटर जो है वो 2 डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान नक़्लो हमल हो रही होती है। ठीक है जी, अब हम इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं कि रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, ठीक है जी, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है, जिस तरह हमने लेटर का डाटा देखा था, ठीक है जी, सबसे पहले ये डाटा जो है मेरे भाई वो सेंडर का ही है। ठीक है जी, लेकिन हमने ये देखना है कि सेंडर के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें आएँगी। ये थोड़ी-सी चीज़ें लेटर से मुख्तलिफ हैं लेकिन आसान ज़्यादा हैं। ठीक है जी, सेंडर के डाटा में सबसे पहले जो है वो सेंडर डिपार्टमेंट का नाम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जी जिस तरह आप देख लें, पैक कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं। अगर पैक कॉलेज का कोऑर्डिनेशन मैनेजर रिपोर्ट कर रहा है जी डायरेक्टर को, ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेशन मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट को चला रहा होगा। तो सेंडर डिपार्टमेंट नेम यानी कि कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। कंपनी का नाम मिसाल के तौर पे मैं अज़्यूम कर रहा हूँ ये पैक लिमिटेड, ठीक है जी।
मेन सिटी जो है वो लाहौर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये एक लाइन का गैप आपने पेपर के अंदर देना है। उसके बाद ये डेट है, डेट जैसे ही मैंने पहले लेटर के बारे में डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन के अंदर दी है तो आप वो यूज़ करेंगे, अगर नहीं दी तो जो टेस्ट डेट है, जिस दिन आपका टेस्ट हो रहा है, वो डेट आप यूज़ कर लें। अच्छा, वो थोड़ी सी उसके अंदर एक मुश्किल पेश आ रही थी, वो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। वहाँ आपने टेस्ट के अंदर ये डेट इस तरह नहीं लिखनी, ये मैंने तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बताने के लिए ये डेट का लफ्ज़ लिखा हुआ था। उसके अंदर आपने लेट्स सपोज उस दिन 11 जून है तो आपने इस तरह लिखना है। ठीक है जी। जून, सॉरी, जून, ठीक है जी, 11th 2021। ठीक है जी। एक बार मैं दोबारा आपको लिख के बता देता हूँ इसको यहाँ से इरेज करके। ठीक है जी। आप लिखेंगे जी डेट की जगह पे जून 11th 2020। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद सैंडी का डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, जिसको यानी कि रिपोर्ट भेजी जा रही है, यानी कि अगर ये पैक कॉलेज की ही बात की जाए तो क्योंकि डायरेक्टर को रिपोर्ट भेजी जा रही है तो सैंडी का रैंक आपको दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल फौजी फूड्स का हम लगा लें तो वहाँ के डायरेक्टर मैनेजमेंट को रिपोर्ट लिख रहा होगा, या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मैनेजर डायरेक्टर को लिख रहा है तो आपने खाली डायरेक्टर लिख देना है। कंपनी का नाम, क्योंकि मैंने डिस्कस किया है कि रिपोर्ट एक ही कंपनी के अंदर मूव कर रही होती है, तो कंपनी का नाम वही आएगा। जिस तरह हमने पैक की मिसाल ली है, सेंडर के अंदर मेन सिटी वही लाहौर ही आएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया सेंडर, डेट और सैंडी का डाटा। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिल्कुल जिस तरह लेटर के अंदर डिस्कस किया था, यानी कि रीज़न क्या है, ठीक है जी, या पर्पज़ क्या है, इन शॉर्ट के इनका जो है वो मकसद क्या है रिपोर्ट लिखने का। ठीक है जी। तो रिपोर्ट का इनका जो है वो मकसद क्या है। उसके बाद डियर सारिया मैम, ये तो आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसके 4-5 पार्ट्स हैं रिपोर्ट के। जो इंट्रोडक्शन का सबसे पहले पार्ट है, जैसे रिपोर्ट चलती आ रही है, ये वाला जो पोर्शन है मैंने लिखा हुआ है एज इट इज़, आपने इसको रट्टा लगाना है। जो जिस तरह की भी रिपोर्ट आ जाए आपने पेपर के अंदर यही छाप देना है। कीपिंग इन व्यू क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, I forward this report comprising of my findings and recommendations। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोसीजर है। ठीक है। प्रोसीजर के जो आपको क्वेश्चन में इशू बताया गया होगा, आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि मुझे प्रोसीजर जो है वो क्या लिखना चाहिए। इसके कोई से आपने 2 या 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। जिस तरह के आप प्रोसीजर में एक नॉर्मल मैं मिसाल ले लेता हूँ कि अब जैसे फ़ौजी फूड्स के डायरेक्टर मैनेजमेंट ने सुपरवाइज़र या मैनेजर से रिपोर्ट तलब की, तो मैनेजर ने अब रिपोर्ट यहाँ लिख देगा जी कि मैंने पर्सनली विज़िट किया। ठीक है जी। डिपार्ट सारे को। उसके बाद जो मौजूदा वहाँ का सुपरवाइज़र था उसको मैंने इंटरव्यू किया उसका। ठीक है। और मैंने उसका जो है वो सर्वे किया उस डिपार्टमेंट सारे का लेबरर्स के साथ। ठीक है जी। ये 2-3 पॉइंट्स आप इस तरह मिलते जुलते कोई उठा के लिख देंगे। उसके बाद फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स लिखने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि आपको जो इश्यूज़ बयान किए गए हैं ना, ठीक है जी, आप वहाँ पे लिख दें जी कि इशू जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी किस वजह से है कि वो ब्रांड का कोई अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ हो रहा था। ठीक है जी। उनकी मिक्सिंग जो है वो सही नहीं थी। इस तरीके से जो है 2-3 पॉइंट्स आप इसके भी बना के लिख देंगे। वो आपको इश्यूज़ से मुतल्लिका ही थोड़े बहुत मिलते जुलते पॉइंट आपने उठा के लिख देने हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस होती हैं, इसके भी आपने 2 से 3 पॉइंट्स लिखने हैं। रिकमेंडेशंस के अंदर आप ये बताएंगे कि हायर मैनेजमेंट को जो है वो बेसिक लेवल पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो सुपरवाइज़र है उसकी जगह पे जो है वो कोई एक्सपर्ट हायर करना चाहिए। और थर्ड पे जो है वो कोई इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके बाद एंड कंक्लूजन है। कंक्लूजन में फिर ये बेनिफिट है कि एज इट इज़ आपने ये चीज़ उठा के छाप देनी है। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट दैट रिक्वायर्स फर्दर क्लैरिफिकेशन, ये इसके बाद ये कॉमा है। ठीक है जी।
यू मे कॉन्टैक्ट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू। ठीक है जी, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। आप इसको अपनी इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं, और अगर किसी को लगता है कि हो सकता है मैं को गलती कर लूँगा, तो उससे फिर बेहतर है कि आप, यही बहुत आसान सी है इंग्लिश, इससे आप क्रैम कर लें। फिर एक लाइन का आप गैप देंगे, उसके बाद ये सिंसियरली एज इट इज़, आपको जिस तरह लेटर के अंदर मैंने अज्यूम किया था कि एक नाम दिया गया होगा, ठीक है, लेट्स सपोज इधर जो हम यूज़ कर लेते हैं जी के सबूर अहमद, ठीक है जी, नेम, या हम यूज़ कर लेते हैं जी मोहम्मद इरफान, कोई भी चीज़ हम सपोज कर लेते हैं, कोई नाम, और ये रैंक आपको दिया गया होगा, और ये जो ब्रैकेट्स लगाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अब रिपोर्ट का पास्ट पेपर और उसके सलूशन की डिस्कशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो प्ले करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।